एक्सेल के आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ईएमआई किस तरह से हमें निकालना है। जैसा कि हम पहले वीडियो में दिखा चुके हैं कि यहाँ पे मोबाइल हमने एक परचेज़ किया है जिसका प्राइस जो है 32,000 की है और जिसमें हमने जो है 12,800 की डाउन पेमेंट कर रखा है और लोन अमाउंट हमारा बच के आता है माइनस होने के बाद 19,200 रुपये, जिसका एनुअल इंटरेस्ट रेट है 14%, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 11 महीने के लिए। तो इसमें हम ईएमआई निकालने के बाद जो है हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए ईएमआई पे करते हैं तो उसमें दो तरह की वैल्यू हमारी तरफ से जाती है। पहला है प्रिंसिपल वैल्यू, दूसरा है इंटरेस्ट वैल्यू, यानी जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना जाएगा ईएमआई में और उसी में मेरा प्रिंसिपल वैल्यू कितना जाएगा ये भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पीएमटी फंक्शन का फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया पे चलेंगे। तो इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे पीएमटी देना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे पूछा जा रहा था रेट, तो हमने रेट पे क्लिक किया और रेट जैसा कि हम जानते हैं यहाँ एनुअल है तो हमें क्या करना है ना कि मंथली में इसे कन्वर्ट करना है। तो स्लैश लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश, और इस यहाँ पे डिवाइड करना है 12 से, फिर कॉमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आया नंबर ऑफ़ पीरियड, एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पीरियड, तो नंबर ऑफ़ पीरियड हमारा 11 महीने की है। अगर साल में ये होता तो हमें इसे महीने में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे महीने में है तो हम इस पर जस्ट क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमारा आगे का है प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा वो होता है जो हमारे प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस होके आता है, यानी लोन अमाउंट। तो इस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। 1870 रुपये की ये राशि आई है, लेकिन ये माइनस में दिख रहा है क्योंकि हमारे पास ये पैसा माइनस हो रहा है, जा रहा है, इसलिए ये रेड में दिख रहा है। तो हम चाह देंगे तो इसे हम प्लस में कर सकते हैं। तो आगे क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे बराबर चिन्ह के बाद और एंटर प्रेस करना है। तो ये हमारा दोबारा से आ गया प्लस में। 1870 रुपये की ये जो ईएमआई है, इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें मेरा प्रिंसिपल वैल्यू क्या जा रहा है और इंटरेस्ट हर महीने हमसे क्या लिया जा रहा है, ये हमें जानना है। इसके लिए हमने यहाँ पे जो है ये दो फंक्शन का यूज़ करेंगे। पहला होगा पीएमटी आईपीएमटी, दूसरा पहला होगा प्रिंसिपल वैल्यू के पीपीएमटी और दूसरा होगा आईपीएमटी। चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू लगाना है और टाइप करना है पीपीएमटी और ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब प्रेस करना है। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ पूछा जा रहा है, रेट। तो क्या करना है, हमें रेट पे क्लिक करना है और रेट जैसा कि हम जानते हैं ये एनुअल है, लेकिन हमें मंथली चाहिए, तो फॉरवर्ड स्लैश करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे और कॉमा लगाएंगे। फिर पूछा जा रहा है, इसमें आप देखेंगे कि एन पर से पहले एक पर आया, मतलब हर महीने के लिए, पर मंथ के लिए। तो पर मंथ हमारा ये पहला मंथ है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एन पर है नंबर ऑफ पीरियड, तो ये है 11 महीनों के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कौन सा है, तो ये है 19,200 रुपये और ब्रैकेट को बंद करना है और जस्ट एंटर प्रेस करना है। अब एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना, हम यहाँ पे 1646 रुपये दे रहे हैं। अब इसको प्लस में लाना है तो आगे क्या करेंगे, बराबर के बाद हम माइनस का चिन्ह फिर से लगाएंगे और एंटर करेंगे, तो ये प्लस में दिखने लगेगा। अब इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि सारा वैल्यू हमारा गलत हो जाता है। इस तरह से हैशटैग करके आगे क्यों ऐसा हुआ, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे फिर से फार्मूला पे। अब यहाँ पे हमें जानना ये है कि जब हम नीचे के तरफ इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होता है ना, इस घर का एड्रेस भी कॉपी पेस्ट होके नीचे चला जाता है। कॉपी पेस्ट होके नीचे चला जाता है, कैसे जाता है चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे की तरफ। अब इस पर डबल क्लिक कीजिए तो देखिए ये जो हमारा सेल का रेफरेंस यहाँ से लिया गया है वो चेंज हो गया होगा। डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये जो है नीचे की तरफ खिसकता है। जैसे जैसे हमारा ये फॉर्मूला नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट हुआ है, ये भी सारा वैल्यू नीचे की तरफ खिसक गया है। तो क्या करेंगे, हम सेल रेफरेंस जब हम कहीं से लेते हैं तो हम क्या करना है, हमें उस सेल को लॉक करना है। जैसे M4 जो है हमारा रेट है, तो M4 को लॉक करेंगे, F4 दबाएंगे कीबोर्ड में से, उस पर क्लिक करेंगे और F4 प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन लग जाएगा M से पहले और 4 से पहले भी। उसके बाद हमारा P4 है, यानी पर महीने है, तो महीना तो हमारा बदलता रहेगा क्योंकि एक के बाद दो, दो के बाद तीन आएगा, तो ये लॉक हमें नहीं करना है।
फिर F5 पे चलते हैं, तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ़ पीरियड। तो नंबर ऑफ़ पीरियड 11 है, इसको फिक्स करना है, तो इसको भी क्या करेंगे, फ्रीज करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। और K6 हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसे भी हम फ्रीज करेंगे क्योंकि ये भी नहीं बदलना है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको कॉपी पेस्ट नीचे की तरफ करते हैं, डबल क्लिक, तो देखिएगा सारा वैल्यू हमारा सही सही आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटरेस्ट हम पर महीने कितना हम दे रहे हैं EMI के लिए। तो यहाँ पे हमें लगाना होगा इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे हमारा जो है फंक्शन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आएगा IPMT और ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर से इसमें पूछा जा रहा है रेट, तो हमें रेट देना होगा। रेट देने के लिए रेट पे क्लिक करेंगे और इसे भी F4 से लॉक करना होगा, जबकि हम पहले देख चुके हैं कि F4 से लॉक करना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा सेल रेफरेंस आगे की तरफ खिसक जाता है। तो F4 दबाएंगे और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और डिवाइड करेंगे 12 से, ताकि ये महीने में कन्वर्ट हो जाए आपका इंटरेस्ट रेट। कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे पर पूछा रहा है, यानी पर मंथ पूछा जा रहा है, तो हमने यहाँ से पर महीने के लिए ये लगा दिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एन पर नंबर ऑफ़ पीरियड पूछा जा रहा है टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड है 11 महीने की। इस पर क्लिक करेंगे और इसको F4 से फिर से हमें क्या करना है, लॉक करना है। उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद जो है प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है, टोटल अमाउंट क्या है, तो ये है हमारा टोटल अमाउंट, और इसे भी हम F4 से फिक्स करेंगे। फ्रीज करने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे 224 रुपया माइनस में आया, इस पर डबल क्लिक करेंगे और आगे आके फिर से हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये प्लस में दिखने लगेगा। अब इसे कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ड्रैग करके छोड़ दीजिए। अभी ये पर महीने का जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू दे रहे हैं अमाउंट में, टोटल EMI में, और ये इंटरेस्ट वैल्यू। अब टोटल निकालना है सबका, तो यहाँ पे जाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से यहाँ जोड़ लेना है। अब 1870 करके हर एक महीने का EMI हमारा तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे EMI, आप इसी EMI को आप यहाँ भी देख पाएंगे कि सेम पर महीने देना है हमें, जो यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं अपना किसी भी चीज़ को, जब आप EMI फाइनेंस करवाते हैं तो आप निकाल सकते हैं कितने अमाउंट आप ये दे रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल वैल्यू। तो अभी अगर हम इसे जोड़ के बताएं, जैसे इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से यहाँ हमने कर दिया इसको सेलेक्ट और एंटर, तो 20,569 रुपया हमने क्या है अमाउंट यहाँ पे दे रहे हैं, जबकि 19,200 रुपया था। यानी इसमें हमारा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा। इंटरेस्ट क्या लगा, इक्वल टू करेंगे और इतना माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जो हमारा टोटल लोन अमाउंट है एंटर करेंगे, तो बता रहा है कि 1369 रुपया आपसे कंपनी ने जो इंटरेस्ट लिया है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप टोटल चाहें तो आप प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अल्ट F4 कीजिए, ऑटो सम, एंटर 19,200, और यहाँ पे अल्ट F4 अल्ट इक्वल टू लगाना है और एंटर करना है, ऑटो सम हो जाएगा। तो ये आपको पैसा निकल के आया। ये टोटल इंटरेस्ट लिया जा रहा है 1369 रुपया, और ये आपका निकल के आया टोटल अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट आ गया आपका इंटरेस्ट का, और ये टोटल अमाउंट आ गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू का।